एचएमपी वायरस अपडेट। अगर एचएमपी वायरस के शिकार हो जाएं तो क्या करें, कैसे पता करें कि आप संक्रमित तो नहीं, बता रहे हैं डॉक्टर्स। एचएमपी वायरस अपडेट। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और नीरज पटेल के अनुसार एचएमपी वायरस एक स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण उत्पन्न करता है, लेकिन इसके लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अगर आप इस वायरस के शिकार हो जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है। एचएमपी वायरस अपडेट। एचएमपी वायरस मेटायूनिवायरस का एक ऐसा वायरस है जो सामान्य सर्दी खांसी जैसे लक्षण पैदा करता है। अहमदाबाद के चंदगेरा में इस वायरस का पहला केस दर्ज किया गया है, जहां 2 महीने के नवजात इस वायरस से संक्रमित पाया गया। फिलहाल ये बच्चा ऑरेंज चिल्ड्रन हॉस्पिटल चंदगेरा अहमदाबाद में एडमिट है। इस हॉस्पिटल के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर नीरज पटेल का कहना है कि राज्य में पहला मामला सामने आया है और इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि संक्रमण ज्यादा न फैले और स्थिति गंभीर न हो। एचएमपी वायरस नहीं है खतरनाक, स्वस्थ बच्चों को कम खतरा। डॉक्टर नीरज पटेल ने बताया कि एक बच्चा जो 5 दिन तक वेंटिलेटर पर था, अब इसकी हालत में काफी सुधार है और अब वह डिस्चार्ज के लिए तैयार है। ये बच्चा नवजात था और उसे पहले से लंग्स की समस्या थी, इसलिए उसे ज्यादा असर पड़ा। लेकिन जिन बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा है, उन्हें अगर कोई इन्फेक्शन हो भी जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। एचएमपी को लेकर चंडीगढ़ पीजीआई की डॉक्टर पीएम नजमी ने मंगलवार को आईएन से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेटायूनिवायरस वायरस को लेकर लोगों में काफी डर है, मगर मैं यही कहूंगी कि इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आम इन्फेक्शन वाला वायरस है। कैसे पता करें कि आप संक्रमित तो नहीं? उन्होंने आगे कहा, इस वायरस से संबंधित कुछ केस चीन में भी मिले हैं, इसी वजह से लोगों में डर का माहौल है। लेकिन पीजीआई में पिछले साल भी कई केस मिले हैं। ये वायरस खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों या कम्युनिटी वाले लोगों में ही गंभीर संक्रमण हो सकता है। अधिकतर लोगों में खांसी जुकाम जैसे होता है जो जल्दी सही हो जाता है। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। कहा गया है कि डरने की जरूरत नहीं है और राज्य सरकार भी सतर्क रहे। कितना डरने की जरूरत है? डॉक्टर लक्ष्मी ने कहा, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और उन्हें सतर्क बरतनी है। खांसी जुकाम वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और ऐसे मरीज खुद ग्लव्स और मास्क पहने। इसके अलावा भीड़भाड़ वाली जगह पर अपनी सुरक्षा को लेकर मास्क पहन कर चलें। वायरस के बढ़ने और घटने की निगरानी जरूरी है। इसके लिए राज्य में लैब्स भी मौजूद है। राज्यों को बताया गया है कि उनके राज्यों में ही लैब है, वहीं से इसकी जांच की जाए। बुजुर्ग और बच्चों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत। एम्स के पूर्व निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मीडिया को जानकारी दी में कहा कि कोई नया वायरस नहीं है और इसमें ज्यादा खतरा नहीं है। फिर भी बुजुर्ग और बच्चों को खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और उन्हें इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। सर्दियों में ऐसे मामले ज्यादा होते हैं क्योंकि ये वायरस हवा में लंबे समय तक रहता है और फैल सकता है। इसलिए सर्दियों में लोगों को सतर्क रहना चाहिए। यदि सर्दी खांसी हो तो दूसरे से थोड़ा दूरी बनाए रखें और बच्चों को बुखार या नजला हो जाए तो स्कूल न भेजें। क्या करें अगर बुखार या खांसी हो? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और नीरज पटेल के अनुसार इसके लक्षण सर्दी, खांसी और बलगम निकलने जैसे होते हैं। अगर किसी को बुखार या खांसी हो तो उसे घर पर ही आराम करना चाहिए। खासकर बच्चों को स्कूल न भेजें ताकि वायरस न फैले। बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों भी इस विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वायरस से निपटने में सक्षम नहीं है। डॉक्टर लक्ष्मी ने कहा, गंभीर केसों में भी सैंपल लेकर जांच की जाएगी और सामान्य मामलों में ऐसा नहीं किया जाएगा। कोविड के दौरान जिस तरह के प्रिकॉशन लिए गए थे, उनका पालन अब भी करना है।